जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मैं आपको इंटीग्रेशन में भी बता चुका हूँ कि हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसमें बेस ई यूज़ की जाती है, और जो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसमें बेस ए यूज़ की जाती है। ये जो ई है, एक ये स्पेशल कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं आइलर्स आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, आइलर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। एनीवेज इसकी वैल्यू आप पढ़ते आए हैं 2.7182। ठीक है, इसको याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ इसका डेरिवेटिव सोल्व करने सीखना है। मान लें कि आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू पावर एक्स है, आप दोनों साइड्स पे एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा सिंपल। आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, उसका डेरिवेटिव एज इट इज़ वही चीज़ आ जाएगी, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव आप नेक्स्ट लोगे। पावर है एक्स, अब एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से लोगे तो वो वन आ जाएगा, तो ये आंसर बन जाएगा ई रेज टू पावर एक्स। तो लिहाजा ये डेरिवेटिव आपके पास सोल्व हो गया। अब अगर आपके पास मान लें कि ई की पावर -2x होता, तो आप एक्स के हिसाब से दोनों साइड्स पर डिफ्रेंशिएट करते, जब इधर भी आप एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेते तो आपके पास एज इट इज़ वही चीज़ आ जानी थी, ई की पावर -2x। फिर इसके बाद इसकी पावर का डेरिवेटिव आप सोल्व करते, पावर है -2x। अब -2x का डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या आता है, -2 आता है, ई रेज टू पावर -2x वैसे ही। अब मल्टीप्लाई करें तो -2 ई रेज टू पावर -2x, दैट्स योर आंसर। ये आपके पास डेरिवेटिव का आंसर हो जाता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने डेरिवेटिव सॉल्व करना सीखा है। अब आपके पास है एक कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लाइक इस तरह है कि आपके पास अगर ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव आता है तो आपने कैसे करना है कि ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव भी एज इट इज़ यही चीज़ आएगी, साथ इसके फिर पावर का, इसकी पावर का डेरिवेटिव, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ आपने मल्टीप्लाई करवानी है, वो करवानी है नेचुरल लॉग ऑफ ए, एल एन ए। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता है देखा जाए तो एल एन ई, मगर एल एन ई आप याद रखिएगा, आप कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं कि एल एन ई इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल एन ए है, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर। अब ए यहाँ पे अननोन है, इसकी वैल्यू हमें फिक्स नहीं है, ये पता नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, तो ये साथ एल एन ए आएगा, और यहाँ पे एल एन ई नहीं आएगा, इसको लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव ऐसे बन जाता है, एक्स के साथ डेरिवेटिव 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव आएगा ए रेज टू पावर एक्स ही, और साथ एल एन ए आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं लाइक 5 की पावर एक्स का, 5 की पावर साइन एक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें आपका फंक्शन जो है, ये आपका वेरिएबल जो है वो पावर में आ रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हुए आप क्या करोगे, 5 की पावर साइन एक्स वैसे ही लिखोगे, फिर इसी साइन एक्स जो पावर में साइन एक्स पड़ा है उसका डेरिवेटिव आप लोगे। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, तो यहाँ पे कोस आ जाएगा आपके पास। तो ये 5 की पावर साइन एक्स डॉट कोस एक्स, दैट्स योर आंसर। ये हो गया डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, बहुत ही आसान था। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा तो आपको मज़ीद समझ लग जाएगी। इससे पहले मैं आपको डेरिवेटिव लॉग फंक्शन का सॉल्व करना सिखा दूं। पहले लॉगरिथम फंक्शंस, एल एन वाले फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब पहले आप समझिएगा कि लॉग फंक्शंस क्या होते हैं। लॉग फंक्शंस की जनरल फॉर्म है लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। ए यहाँ पे बेस है और एक्स यहाँ पे एक्सपोनेंट पावर है। अगर बेस ए की वैल्यू अगर आपके पास 10 के इक्वल है तो ये बन जाता है वाई इज इक्वल टू लॉग 10x। इसको आप लिख सकते हैं लॉग एक्स। ये आपके पास आता है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी जिस लॉग फंक्शन में आपके पास बेस ए की वैल्यू 10 होती है उसको आप बोलते हो कॉमन लॉग। और अगर आपके पास बेस ए की वैल्यू आपके पास हो ई के इक्वल तो वाई इज इक्वल टू लॉग ई एक्स हो जाता है। तो लॉग ई से क्या मुराद होता है, एल एन होता है, एल एन एक्स। तो ये आपके पास होता है नेचुरल लॉग फंक्शन, नेचुरल लॉग। ये कॉमन लॉग था और ये नेचुरल लॉग था। ये मैंने लॉग फंक्शंस की टाइप्स बताई हैं। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव सोल्व करना सीखेंगे ज़्यादातर नेचुरल लॉग का। कॉमन लॉग के रिलेटेड एक एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ पे पड़ी है। अच्छा, ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स 2.6 शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसको गौर से समझिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन भी आपको साथ सोल्व करवाऊँ। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज 83 पे मौजूद। लॉग 10 है, बेस में लिखा ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपने इसको सोल्व करना है। उसने कहा जी कि आप इसका डेरिवेटिव सोल्व करें। बहुत ही सिंपल होगा इसका डेरिवेटिव सोल्व करना। ऊपर इसका फार्मूला लिखा हुआ है,
हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव सॉल्व करना सीखते हैं, फिर कॉमन लॉग का भी हमें आ जाएगा, ठीक है। तो जो होता है नेचुरल लॉग, उसका डेरिवेटिव हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होता है। एक्सरसाइज 2.6 में, जो 2.6 आपके पास एक्सरसाइज है, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, वो हम कर चुके हैं, और ये लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। अब मान लें कि आपके पास एक लॉग फंक्शन x है, ln x है, नेचुरल लॉग। हम इसका डेरिवेटिव सीखने लगे हैं, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव। आप दोनों साइड्स पे x के हिसाब से डिफरेंशिएट करें तो ये बन जाएगा dy/dx, और इधर बन जाएगा ये d/dx ln x। अब किसी भी लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव आपने सिंपली कैसे लेना है कि लॉग के एक्सपोनेंट में जो चीज़ है ना, आपने इसको ऐसे याद रखना है कि लॉग के एक्सपोनेंट में लॉग के राइट साइड पे जो चीज़ पड़ी है ना, आपने उसको पहले उसका रेसिप्रोकल लेना है। यानी x है तो 1/x कर दे, अगर 1/x होता तो x कर देते आप, ठीक है। फिर उसी x का दोबारा आपने डेरिवेटिव लेना है, जो एक्सपोनेंट में चीज़ पड़ी है, फिर उसी चीज़ का विदाउट टेकिंग रेसिप्रोकल। यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी उसका बटा उल्टा देना है, ठीक है। और आगे आपने उसी वैल्यू का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। आपके पास x का x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा y=1/x। ये आपके पास ln x का डेरिवेटिव हो जाता है। y कह दिया dy/dx, x=1/x। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन इस, जब भी आपने किसी भी लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो उसका आंसर क्या होगा कि लॉग के राइट साइड पे जो चीज़ पड़ी है उसका रेसिप्रोकल ले लें, और फिर उसी चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव लें। तो हमने सोल्व करके देख लिया कि वो 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे ln x का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, 1/x। में भी आपको ज़बानी ये फार्मूला याद करवाया गया होगा, तो मैंने इसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। अब इसके साथ मैं एक कॉम्प्लेक्स सी एग्जांपल देख लेता हूँ, आप लोगों को करवा देता हूँ। लाइक आपके पास एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन पड़ा है, मैं वही आपको करवा देता हूँ। ln x प्लस √x²+1, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.6 का, क्वेश्चन नंबर 2 का, ये पार्ट नंबर 6 है। साथ साथ मैं जो बोल रहा हूँ आप साथ साथ पार्ट्स को हाईलाइट करते जाया करें। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं y=ln × x प्लस √x²+1 का। जब आपने दोनों साइड्स पे x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, इधर भी डेरिवेटिव लिया गया x के हिसाब से, तो आपने देखा कि लॉग फंक्शन के एक्सपोनेंट में जो चीज़ पड़ी है वो पड़ी है x प्लस √x²+1। सबसे पहले आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी ये पूरी जो चीज़ है ये बटे में लिख देनी है 1/, और ये पूरी वैल्यू, फिर इसी वैल्यू का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। अब जब आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो मेन काम इधर डेरिवेटिव सोल्व करते हुए ही होना है। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव समझे कि सोल्व हो चुका है। अब x का x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, वो 1 आ जाएगा। जब आप इधर डेरिवेटिव लेना चाहेंगे तो आपको पता है, मैं इन डिटेल इस वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ। आपने अगर पूरी वीडियो को सुना तो आपको पावर रूल की समझ होगी कि जब भी आपने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो पहले उसकी पावर को सोल्व करना होता है। इसकी होल पावर 1/2 है, तो 1/2 पहले शुरू में आएगी, और इसी 1/2 पावर में से अंडर रूट की जगह 1/2 मान लें और -1 किया जाएगा। अब इस 1/2 का काम ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट आप डेरिवेटिव हल करेंगे अंदर वाली चीज़ का, x²+1 का, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ यूं चीज़ बन जाती है 1/x प्लस √x²+1, 1 + 1/2। इसको सोल्व करें पावर को तो ये -1/2 आ जाता है, और x² का डेरिवेटिव सोल्व करें तो ये 2x आ जाता है। अब ये वाला जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। अब ये पावर नेगेटिव है, बटे में जाकर ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि ये है 1+, ठीक है, यहाँ पे x बचा, वो कैसे, अब यहाँ पे ये देखें आपके पास ये x बचा है, और ये पावर नेगेटिव है, बटे में जाकर ये पावर पॉजिटिव होगी, x²+1 की पावर 1/2 होगी आपके पास। और इधर देखें जी, आपके पास 1/x प्लस √x²+1 है। आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हो, dy/dx फाइंड कर रहे हो, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, इसको अंडर रूट मान लें। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसकी जगह हम अंडर रूट लिख लेते हैं। 1/x प्लस √x²+1, वैसे ही यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, x²+1 √x²+1 एलसीएम आ जाएगा। आई होप कि आपको एलसीएम तो लेने आता है। तो ये मैंने एलसीएम ले लिया बटे के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, सॉरी। तो ये कैंसिलेशन हो रही है, कुछ कैंसिलेशन हो रही है, तो हम उस कैंसिलेशन को कर देंगे। ये चीज़ हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इस पार्ट का ये आंसर हो गया। आई होप कि आपको लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव सोल्व करने आ गया। तो लॉग फंक्शन का हमने डेरिवेटिव सोल्व करना सीख लिया कि लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। अब लॉग फंक्शन की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ उसको बोल देते हैं। आप ये क्लास 9 में पढ़ के आए हैं, उसका चैप्टर नंबर 10 था, उसमें लॉग प्रॉपर्टीज़ है। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि एक मिसाल है, लॉग फंक्शन है आपके पास ln है।
अच्छा, ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिर्फ नेचुरल लॉग पे नहीं लगती, ये कॉमन लॉग के लिए भी एप्लीकेबल है, कॉमन लॉग के फंक्शन के लिए भी। अभी हम नेचुरल लॉग की बात कर लेते हैं। लाइक आप किसी भी वैल्यू पे के साथ लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है, ए है, ए के साथ लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की पावर में अगर कोई चीज़ पड़ी है तो वो लॉग के स्टार्ट में ले आएँ। इसी तरह अगर लॉग के स्टार्ट में कोई रकम पड़ी हो तो वो ए की पावर में ले जाएं, यानी लेफ्ट साइड होगी तो हम उसको राइट साइड में एक्सपैंड कर देंगे, प्रॉपर्टी ओपन कर देंगे, यानी कि अगर राइट साइड हुई तो उसको उठाकर प्रॉपर्टी क्लोज कर देंगे हम। पहली प्रॉपर्टी ये थी। लाइक इस तरह समझ लें कि लाइक एक्स एल एन एक्स स्क्वायर है, तो हम बजाय इसके कि पहले इसका सीधा डेरिवेटिव ले लें तो पहले हम प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेते हैं। यानी कि जब भी आपने किसी भी लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो सबसे पहले ये गौर कर लेनी है कि इन तीन प्रॉपर्टीज़ में से जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ कि कोई प्रॉपर्टी तो नहीं एप्लीकेबल। अगर कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे एप्लीकेबल होगी तो पहले आपने लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेनी है। जैसे कि यहाँ पे लग रही है लॉग एल एन एक्स स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो होगा वो एल एन के स्टार्ट में आ जाएगा, तो 2 ln x हो जाएगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव अब सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि एल एन फंक्शन है, अगर दो वैल्यूज़ हों, दो फंक्शन हो आपस में, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप दोनों का लॉग एक ही रखें, आप ए का लॉग अलग लिख दें और बी का लॉग अलग लिख दें, और इनमें जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो एडिशन में चेंज कर दें। इसी तरह अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हों, दोनों का लॉग अलग अलग हो और दरमियान में एडिशन का साइन हो, तो आप इसको उठाकर एक सिंगल लॉग में क्लोज कर सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी क्लोज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं कुछ यूँ देता हूँ। लाइक आपके पास एल एन है, x+1 है और x-1 है। बजाय इसके कि आप इसका कुछ और करें, आप इसमें सिंपली इस तरह कर सकते हैं कि ln x+1 अलग, ln x-1 अलग, और इनमें जो मल्टीप्लिकेशन का साइन वो एडिशन में चेंज हो जाएगा। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने कर ली। थर्ड प्रॉपर्टी में ए और बी दो फंक्शंस होंगे, ये दो वैल्यूज़ होंगी, वो डिवाइड हो रही हैं, तो आप चाह रहे हैं कि ए का लॉग अलग हो जाए और बी का लॉग अलग हो जाए, तो सिंपली ये डिवीजन के साइन को उठाकर माइनस में चेंज कर दें। लाइक इस तरह है कि ln x/x+1 है आपके पास, तो आप यहाँ पे क्या करें, x का लॉग अलग कर दें और x+1 का लॉग अलग कर दें। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपने अप्लाई करना है अपने लॉग फंक्शंस के डेरिवेटिव्स में जब भी आपने सॉल्व करना है। तो हम आते हैं एक्सरसाइज 2.6 पे, बल्कि इससे पहले मैं आपको कॉमन लॉग का डेरिवेटिव सिखा दूँ। डेरिवेटिव ऑफ कॉमन लॉग, डेरिवेटिव ऑफ कॉमन लॉग, कॉमन लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव मैं आप लोगों को सिखा दूँ। अब कॉमन लॉग में होता क्या है, लॉग कॉमन लॉग में सिंपली log x होगा या log 10x होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू e नहीं होगी, जिस तरह यहाँ पे है ना ln, आप इस ln की जगह ये भी लिख सकते हैं। ln की जगह आप ln a है ना, तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं log e, बेस में e लिख सकते हैं। ln x है ना, तो log ex भी हो सकता है। वो MCQs में आपको इस तरह भी पूछ सकता है घुमा के, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना। log e का मतलब है जब बेस में e लिखा है तो इसका मतलब ये नेचुरल लॉग है और इसकी जगह आप ln लिख सकते हो शॉर्टली। तो जब आपके पास कॉमन लॉग हो तो वहाँ पे log ax होता है, तो या तो a की वैल्यू 10 होती है, तो या तो आप इसको log x लिख लो, log log x, ठीक हो गया, या इसको लिख लो आप log 10x लिख लो, दैट्स योर ओन चॉइस, ठीक हो गया। तो हमारे पास जनरली यहाँ पे ये हो कि आपके पास बेस कुछ भी हो, यहाँ पे कॉमन लॉग में बेस 10 होती है, 10 के अलावा भी हो सकती है, बल्कि हम बेस जो चलाते हैं वो 10 चलाते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको लिख देता हूँ कॉमन लॉग में क्या होता है। जनरल फॉर्म ये है, a की जगह 10 होता है इसमें, आप इसको ऐसे लिख सकते हो log x। मान लें कि आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं dy/dx, सॉरी d/dx log ax का डेरिवेटिव ले रहे हैं किसी भी लॉग फंक्शन का। अब आपने क्या करना है, इसके एक्सपोनेंट में जो चीज़ पड़ी है ना, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, उसका सबसे पहले रेसिप्रोकल लेना। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि लॉग फंक्शन के राइट साइड पर जो एक्सपोनेंट में जो चीज़ होती है उसका रेसिप्रोकल लेना होता है, फिर उसी का साथ डेरिवेटिव लेना होता है आपने। वो हमें पता है एक्स के हिसाब से 1 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे लेना होता है। फिर इसके बाद आपने जो एडिशनल चीज़ करनी है साथ 1/ln a करना है। 1/ln a ये कंपलसरी है, 1/ln, और यहाँ पे a की बेस की जितनी भी वैल्यू होगी। लाइक अगर आप log 10x का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप ये देखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log x भी लिखा आ सकता है, ln नहीं, log log, ये कॉमन लॉग होता है। तो आपने इसका डेरिवेटिव कैसे सोल्व करना है कि इसके एक्सपोनेंट में इधर देख लें या इधर देख लें, जो भी चीज़ पड़ी है उसका सबसे पहले रेसिप्रोकल, फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव, वो हमें पता है 1 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसको मैंने ख़त्म कर दिया, dx 1 आ जाएगा। फिर साथ जो एडिशनल चीज़ आनी थी 1/ln
बेस में कितना यहाँ पे 10 है, यहाँ पे बेस नहीं लिखी तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने समझना है यहाँ पे बेस कितनी है 10 है। जिस भी लॉग फंक्शन में बेस नहीं मेंशन होती तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे बेस कितनी समझनी है 10 है, तो यहाँ पे 1/ln10 लिख दिया जाएगा, ठीक है, 1/ln10 ये साथ वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। अब इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करवा देता हूँ। कहता है जी फाइंड dy/dx, ये आपकी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेज 83 पे मौजूद है, मैं आप लोगों को मेंशन कर चुका हूँ ये कि अगर आपके पास y फंक्शन हो log 10 बेस में 10 और एक्सपोनेंट में अब सिंपल x नहीं है बल्कि क्या है ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक हो गया। अब आप क्या करें कि यहाँ पे आप चेन रूल लगा सकते हैं अगर चेन रूल लगाना हो, वरना डायरेक्ट हम इसको सोल्व कर देते हैं। चेन रूल में ये होता है कि वो सब्स्टिट्यूशन कर देता है, यहाँ पे ना इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करता है। मैं मगर इसको सिंपली करता हूँ कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स और y का x के हिसाब से डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो log 10 और इसकी पावर में है ax² प्लस bx प्लस c है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे बेस 10 वो जो है वैसे ही, अब log ये हमने डेरिवेटिव कैसे लेना है तो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि log 10x जो कॉमन लॉग होता है उसके डेरिवेटिव में होता है कि जो एक्सपोनेंट में चीज़ है ना उसका रेसिप्रोकल और साथ 1/ln a से मुराद जो बेस में वैल्यू लिखी है 1/ln10। अब हमने क्या किया 1 एक्सपोनेंट में जो चीज़ लिखी है वो एज इट इज़ आ गई, ठीक हो गया। फिर उसके बाद डॉट 1/ln जो बेस में चीज़ लिखी है ln10 आ गया, और जो एक्सपोनेंट में जो चीज़ लिखी उसका दोबारा डेरिवेटिव आगे लेना था, वो सिंपल x नहीं है कि जिसका डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया ax² प्लस bx प्लस c, साथ ये ln10 चल रहा है और यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c का डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे ये देखें a कोफिशेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं आप लोगे, x² का x के हिसाब से डेरिवेटिव लोगे तो 20 दफ़ा मैं आप लोगों को डेरिवेटिव ये सिखा चुका हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। बाय यूजिंग पावर रूल इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, प्लस b कोफिशिएंट है ये वैसे ही x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे प्लस c कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं 2ax ऊपर लिख दें प्लस b लिख दें, नीचे ln10 लिख दें ln10 और आगे ये ax² प्लस bx प्लस c, दैट्स योर आंसर। ये आपके पास एग्जाम्पल का आंसर हो सकता है, हो गया है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और मगर बहुत ही आसान एग्जाम्पल थी। इसके बाद जो अगली एग्जांपल है उसमें सिंपली आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अब मैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलता हूँ क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आना होता है इस एक्सरसाइज में से, तो हम उस पर गौर कर लेते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें तो इस एक्सरसाइज में से 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आना होता है। बहरहाल ये जो छठा क्वेश्चन है ना ये इसमें एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, आप मेरे चैनल से इसको समझ सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले करवाता हूँ इसमें सोल्व पहला ही पार्ट, आपको एक्सरसाइज 2.6 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पहला ही पार्ट है कि f(x) इक्वल दिया है e⁻√x-1। अब आप यहाँ पे लिखिएगा और ये मैंने फारसी लिखी है समझ लीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो f(x) का जब डेरिवेटिव लेंगे x के हिसाब से तो इसका जो सिंबल बनेगा वो df/dx नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे f'(x). तो आपको उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कहा भी यही है f'(x) फाइंड करेंगे, यानी कि इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x, ये प्राइम डेरिवेटिव का सिंबल है। अच्छा जी, इस साइड पे भी आप दोनों साइड्स पे x के हिसाब से डेरिवेटिव लेना था, हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज़ वही चीज़ आ जाती है, फिर इसकी पावर का आगे डेरिवेटिव लिया जाता है √x-1। अब पावर थी √x, इसका डेरिवेटिव सोल्व करें तो पावर शुरू में आ गई, 1/2 में से एक माइनस हो गया तो 1/2 का काम ख़त्म। आगे आपके पास सिर्फ बेस ये जो अंदर वाली चीज़ बच जाती है x, आपने इस x का डेरिवेटिव लेना है। फिर माइनस है 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, दैट्स योर आंसर। इसमें कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं आप, इसके रेलिवेंट जो पार्ट्स होंगे आपको मैं जो इधर नहीं समझाता इस वीडियो में तो आप वो मेरे चैनल पे जाके 2.6 एक्सरसाइज में रेलिवेंट पार्ट समझ सकते हैं। बहरहाल इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। पावर नेगेटिव थी बड़े में ले गया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, अब e की पावर √x-1/2 हो जाएगा, दैट्स योर आंसर। हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया है। अब हमने अगर सेकंड पार्ट देखना है तो सेकंड पार्ट में हमारे पास f(x) इक्वल टू x³ (e⁻1/x). अब आपने दोनों साइड्स पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स करना है और यहाँ पे ये बन जाएगा f'(x) बन जाएगा, x³ छोड़ देंगे
बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव यानी फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक था और दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल था। अलजेब्रिक फंक्शन छोड़ दिया एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, और अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन छोड़ दिया अलजेब्रिक फंक्शन जो फर्स्ट पे था उसका डेरिवेटिव। अब अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव तो सिंपली पावर रूल के अकॉर्डिंग 3 शुरू में और 3 में से एक माइनस कर दिया तो 3x के डेरिवेटिव हो गया। आगे आपको पावर तो आपने सोल्व कर ली, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आना था, यहाँ पे लिखने की उसकी ज़रूरत नहीं है, e की पावर 1/x ही। अब इसका डेरिवेटिव सोल्व करना है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था कि उसका डेरिवेटिव एज इट इज़ वही चीज़ आ जाती है, e की पावर 1/x का डेरिवेटिव सेम एज इट इज़ e की पावर 1/x ही, सिर्फ साथ इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना, पावर है 1/x। ठीक है, अब इस पावर के डेरिवेटिव को ही हमने मेनली सोल्व करना है। पावर का डेरिवेटिव ऐसे सोल्व हुआ कि आप इसको ऊपर ले जाएं, x की पावर -1 बना दें तो ये हो जाएगा 3x² e की पावर 1/x। तो ये वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कह दिए पावर रूल के अकॉर्डिंग -1 शुरू में आ गया और इसी -1 में से एक माइनस कर दिया गया, फिर आगे x का x के साथ साथ डेरिवेटिव 1 आना था, वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आप इस स्टेप में ये कर सकते हैं कि अब आप देखें कि यहाँ पे e की पावर 1/x और इधर भी e की पावर 1/x, ये इधर x³ है और इधर x² है, x² और e की पावर 1/x आ गया आपके पास कॉमन। इधर क्या बचेगा आपके पास, ये -1 यानी ये पावर नेगेटिव है और ये पावर नीचे जाकर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये बल्कि इकट्ठा ही करते हैं, आपको एलसीएम लेने में दुश्वारी होगी। इस तरह x³ है डॉट e की पावर 1/x है, ये -1/x का स्केयर नीचे पॉजिटिव कर दिया, 3x² e की पावर 1/x। अब ये x² जो है x³ में से कैंसिल हो रहा है 2x के साथ, अब एक सिंगल x बच जाएगा, e की पावर 1/x बच जाएगी और साथ ही नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस 3x² e की पावर 1/x, यहाँ से हम x के e की पावर x के प्लस की वैल्यू पहले लिख देते हैं, बाद में कॉमन निकाल लेते हैं। अब e की पावर 1/x कॉमन आ रही है, वो निकाल दी, x है और इधर x² कॉमन आ गया, अंदर बच गया 3x² में से एक x बच गया और ये चीज़ बाहर चले गई थी और ये चीज़ ऐसे ही एज इट इज़, दैट्स योर आंसर। आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट आप मेरे चैनल से समझ सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आती, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हल करना आ जाएगा। ये जो चौथा पार्ट है वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, जिसमें आपने क्वोशंट रूल को फॉलो करना है। अब आप दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें। ठीक है, जब आपने दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लिया तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर x का, फिर माइनस e की पावर x वैसे ही, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे e की पावर -x+1। अब इसका डेरिवेटिव सोल्व करना ना बहुत ईजी है, वो ऐसे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज़ वही चीज़ आ जाती है। अब इसकी पावर में था x का x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आना था 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही लिख रहा हूँ, फिर माइनस e की पावर x डॉट e की पावर -x+1 का डेरिवेटिव लेना है तो e की पावर -x का डेरिवेटिव आ गया e की पावर -x ही। अब इसकी पावर थी -x, इसका -x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लोगे तो वो 1 नहीं आएगा बल्कि -1 आएगा, यानी -1 लिख दें या माइनस के लिख दें, फिर प्लस का प्लस वैसे ही 1 का डेरिवेटिव 0। अब ये देखें कि आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, e की पावर x को e की पावर -x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है एक सिमिलर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये भी e वाली टर्म है, ये भी e वाली टर्म है, इनकी पावर को सिंपली आपने ऐड कर देना है। फिर इसी तरह e की पावर x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x ही आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, e की पावर x e की पावर -x से मल्टीप्लाई होगा तो सिमिलर टर्म है, पावर इनकी एडअप कर देंगे, x प्लस -x, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो डायरेक्ट मैंने x -x लिखा है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा कि आपके पास ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, पावर में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 0 e की पावर x प्लस e की पावर 0। अब आपको पता है e की पावर जो 0 होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, जब भी किसी भी टर्म की पावर 0 आ जाए याद रखिएगा कि वो 1 के इक्वल है, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इधर भी 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपके पास 2 प्लस ई की पावर x ओवर ई की पावर -x+1 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन होती है या कोई आंसर आपको लगता है, आप टैली करते जाइएगा, साथ साथ कोई आंसर गलत लिखा है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि वीडियो के दौरान मैं आंसर भी देखूं, तो मैंने देख वैसे लिया है तो आंसर हमारा सही है। अब मैं आप लोगों को पार्ट्स 2 बताता हूँ, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8। मैं पहले आपको पार्ट नंबर 7 सोल्व करवाता हूँ। पार्ट नंबर 7 में जो वैल्यू दी है ना आपको,
वो दी है एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एल एन इंटू ई की पावर एक्स 2x प्लस ई की पावर -2x, ये फंक्शन दिया है। अब आपने करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो 1/2 पावर यानी अंडर रूट है, ये एल एन का अंडर रूट है, पूरे फंक्शन का अंडर रूट है, ये सिर्फ एल एन के एक्सपोनेंट में अंडर रूट है, तो ये पूरी वैल्यू का अंडर रूट है। तो ये चीज़ कुछ यूं है, यानी अंडर रूट खत्म करके मैंने बाहर 1/2 लिखना है कि पूरी वैल्यू का अंडर रूट है ये। जब आप दोनों साइड्स पे एक्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करोगे, लाइक आप यहाँ पे डेरिवेटिव लेना स्टार्ट कर दिया आपने, तो ये हम ले रहे हैं जी एक्स के हिसाब से इसका डेरिवेटिव। अब होगा क्या, पावर रूल फॉलो होगी। पावर रूल के अकॉर्डिंग जितनी भी होल पावर है वो शुरू में आ जाएगी, ये जो होल पावर वो शुरू में आ गई। अब नेक्स्ट क्या होगा, इस होल पावर में से फंक्शन की होल पावर, ये देखें 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा। पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो पावर का काम हो जाएगा ख़त्म। अब नेक्स्ट हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, एल एन इंटू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x का, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, 1/2 वैसे ही पावर को हम सोल्व करेंगे, एल एन इंटू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x है, तो पावर को सोल्व किया तो ये -1/2 आ जाता है। एल एन इंटू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x, इसका डेरिवेटिव लेना है तो एल एन के राइट साइड पे जो चीज़ है उसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। फिर उसी चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई है। यानी कि हम डेरिवेटिव लेने लगे, उस वक्त तक हम अंदर डेरिवेटिव नहीं ले सकते थे जब तक हम इस 1/2 को सोल्व ना करते। तो 1/2 है होल पावर, तो होल पावर को सोल्व कैसे करना है, बाय यूजिंग पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग होल पावर शुरू में आई और होल पावर में से -1 किया गया, तो पावर का काम यहाँ तक ख़त्म होता है। और नेक्स्ट हम फिर अंदर वाली चीज़ जितनी भी है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब इस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है तो वही एल एन वाला कॉन्सेप्ट के एल एन के एक्सपोनेंट में जो चीज़ पड़ी है लॉग फंक्शन के एक्सपोनेंट में, सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल लेना होता है और फिर उसी चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव आगे लेना है। तो पावर को हमने सोल्व किया, ये -1/2 पावर है, इसको बटे में ले गया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। यानी कि इस पूरी वैल्यू को उठा के नीचे लेके गया तो पावर 1/2 पॉजिटिव पावर हो गई। और ये यहाँ पे 1/e की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x ये प्लस ई की पावर -2x चल रहा है। ई की पावर 2x का डेरिवेटिव लिया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टूडेंट्स डेरिवेटिव एज इट इज़ वही चीज़ आ जाएगी। फिर इसके साथ क्या आएगा, पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव सिंपली क्या आ जाएगा 2। इसी तरह यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है हमने e की पावर -2x का, तो इसका डेरिवेटिव आएगा एज इट इज e की पावर -2x ही, और पावर इसकी देखी गई तो वो क्या है -2x। अब -2x का x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो समझे x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 हो गया, -2 साथ कोफिशिएंट के तौर पे वैसे यानी -2 आएगा, तो यहाँ पे ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव में ये कर रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज़ वही चीज़ लिख रहे हैं, साथ उसके पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यहाँ पे भी पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, ऊपर से 2 हमने कॉमन निकाल दिया और नीचे ये इसकी जगह अंडर रूट बन गया, एल एन इंटू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x, ठीक है। और साथ ये वाली चीज़, ये वाली टर्म और ये वाला जो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। आई होप कि आपको इसकी समझ लगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। किसी क्वेश्चन में अगर किसी कहीं पे भी कोई पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मगर अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, तो आप कुछ और नहीं कर सकते। तो अच्छा, ये मैं गलती कर गया, यहाँ पे एफ प्राइम एक्स साइन आना था क्योंकि मैं फंक्शन को एफ एक्स के इक्वल रख रहा हूँ। ये मैंने 7th पार्ट आप लोगों के साथ शेयर की है, 7th पार्ट सोल्व करवाया। अब पार्ट नंबर 8 है, अब उसमें भी आप एफ एक्स के इक्वल सबसे पहले इसको लेट कर लें एफ इंटू एक्स के एल एन। अब इसमें स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा एक चीज़ कि इसमें जो होल पावर है ना 1/2, वो किसकी है, वो एक्सपोनेंट की है, लॉग फंक्शन की 1/2 पावर नहीं है। यानी कि लॉग फंक्शन अपनी जगह ही है, ये जो 1/2 पावर है ना, तो लॉग के एक्सपोनेंट में जो चीज़ पड़ी इसकी पावर 1/2 है, तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। लॉग है, मान लें ये पूरी चीज़ a है और ये चीज़ b है, तो लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है कि लॉग जिस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर में कुछ चीज़ है तो ये शुरू में आ जाएगी, 1/2 जो है आपका वो स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक हो गया। ये आपके पास फंक्शन हो जाता है। अब आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, तो ये बन जाएगा एफ प्राइम एक्स 1/2 वैसे ही। अब आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है एल एन इंटू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x का, ठीक है, 1/2 वैसे ही। अब आपने इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है कि एल एन के राइट साइड पे जो चीज़ है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा,
और उसी का दोबारा डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव मैंने अभी आपको सोल्व करवाया तो 2e⁻2x हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव मैंने आपको अभी सोल्व करवाया -2e⁻−2x हो जाएगा। यहाँ पे 2 × e⁻2x प्लस e⁻−2x, यहाँ से ऊपर कॉमन निकल जाएगा तो ये चीज़ आपके पास कुछ यूँ हो जाती है, ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई तो बचता है आपके पास यहाँ तक। ये आंसर भी ठीक है। अगर आपने एग्जैक्ट आंसर बनाना है तो एक चीज़ याद रखिएगा, शायद आपसे एमसीक्यूज़ में भी ये पूछी जाए। यहाँ तक हमने डेरिवेटिव को सॉल्व कर लिया है, वो एडिशनल चीज़ है, मैं इसको बॉक्स में कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन में इन चीज़ों का हिंट नहीं देना। एक होता है हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, इसका डेरिवेटिव नहीं सॉरी, साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है, ये फर्स्ट चैप्टर में है आपके, फर्स्ट चैप्टर में e⁻x माइनस e⁻−x/2, और कोस हाइपरबोलिक की क्या वैल्यू होती है, e⁻x प्लस e⁻−x/2। इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। अगर आप साइन ओवर कोस कर दें, साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स, तो साइन ओवर कोस आपको पता है किसके इक्वल होता है, टेन हाइपरबोलिक एक्स के। तो ऊपर साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू और नीचे कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू, तो टू में से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर साइन हाइपरबोलिक का न्यूमिनेटर आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में कोस हाइपरबोलिक एक्स का न्यूमिनेटर आ जाएगा। तो ये कुछ यूँ वैल्यू बन जाती है, लाइक ये साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स किया गया, तो ऊपर साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू 7/2 आना था और इधर भी बटे में 2 आना था। समझे कि ये वाला जो 2 था वो 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमने सिर्फ इसके बगैर डायरेक्ट लिख दिया है। अब यहाँ पे कुछ यूँ ही चीज़ बन रही है, ये है फार्मूला बना टेन हाइपरबोलिक एक्स का, तो क्योंकि इसकी पावर में आ रहा है e⁻x, अगर यहाँ पे गौर किया जाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है e⁻2x, तो ये बन जाएगा टेन हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला। और अगर यहाँ पे 3x होता तो ये बन जाता टेन हाइपरबोलिक 3x का फार्मूला। ये आपके पास डेरिवेटिव का आंसर हो चुका है। आई होप कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई है, और इसी तरह मैंने आपको लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सोल्व करना सिखा दिया है। बाकी मैं आपको मेन पार्ट्स बता देता हूँ, इसके अलावा जो पार्ट्स आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका पहला पार्ट देख लें अगर आप, y = x² ln√x दी है आपके पास। तो डेरिवेटिव लेने से पहले अगर आप एक चीज़ गौर करें कि यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है कि लॉग जिस फंक्शन पे लग रहा है उसकी होल पावर भी है, तो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होल पावर शुरू में आ जाएगी लॉग के शुरू में, तो ये एज अ एक्सपोनेंट बन जाएगा, और सॉरी एज अ कोफिशेंट, एक्सपोनेंट बोल दिया मैं मिस्टेक, ये कोफिशेंट शुरू में आ जाएगा। अब जब आप डेरिवेटिव लेंगे एक्स के हिसाब से दोनों साइड्स पे, उसने dy/dx फाइंड करने को कहा, तो 1/2 एज अ कोफिशेंट बाहर चलेगा, तो आप डेरिवेटिव सिर्फ इसका लेंगे x² ln x का। तो यहाँ पे आप इजीली क्या लगा सकते हो, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। फर्स्ट फंक्शन छोड़ दो, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, और यहाँ पे अब सेकंड फंक्शन अब छोड़ देंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लेंगे। अब ये सिंपली सोल्व हो गया। ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ln x वैसे ही x² का डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल 2x होता है, तो ये कैंसिलेशन हो रही है, x से कैंसिल हो जाएगा, ये 2x ln x हो जाएगा, फिर यहाँ पे x आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन एक चीज़ निकल रही है, x कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे x/2, यहाँ पे 1 + 2 ln x, दैट्स योर आंसर। ये dy/dx आपने सोल्व कर दिए। तो इसी तरह आप सोल्व कर सकते हैं। लाइक अब चौथा पार्ट है एक, तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव लेते हैं। ये सारे पार्ट स्टूडेंट्स मैंने अपने चैनल पे करवाए हुए हैं, मैं फिर दोबारा इन चीज़ों को रिपीट करवा रहा हूँ, कोशिश करवा रहा हूँ कि एक लेक्चर में ये कवर करवा दूँ, वरना पॉसिबल नहीं होता कि एक ही लेक्चर में डेरिवेटिव को करवाना। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव ले लें। जब आप एक्स के अच्छा डेरिवेटिव लेने से पहले आप एक चीज़ गौर करें, जो कॉमनली स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, या खुलासे से किया होता है उन्होंने, तो यहाँ पे लॉग की पहले ना आपने प्रॉपर्टी लगा लेनी है कि log a/b बन रहा है, समझ लें 1/x है तो 1 का log अलग कर दें और x का log अलग कर दें, और डिवीजन को माइनस में चेंज कर दें आप। ln 1 किसके इक्वल होता है जी, 0 के इक्वल होता है, तो ये x² वैसे ही यहाँ पे 0 आ जाएगा, और आप नेक्स्ट क्या करें, x² को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -x² ln x आ जाएगा। जब आप x के हिसाब से दोनों साइड्स पर डेरिवेटिव लेंगे तो आप माइनस को बाहर ही रखें, ठीक है, और अंदर प्रोडक्ट रूल सिर्फ इसका लगाएं, x² ln x का, ठीक है। तो माइनस का साइन बाहर ही, ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट रूल लगाया कि पहला फंक्शन x² छोड़ दिया ln x का डेरिवेटिव, जिस तरह मैंने प्रीवियस अभी पार्ट में सोल्व करवाया, फिर ln x छोड़ दिया और x² का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे dy/dx चल रहा है। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, x² है
ln x का डेरिवेटिव 1/x, ln x वैसे ही x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, ये एक कैंसिलेशन हो रही है, माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2x ln x। मजीद आप फिर कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकालना हो, वरना यहाँ तक भी आपका आंसर ओके है। ठीक है जी, तो ये आपके पास कुछ यूँ आंसर हो जाता है। ये मैंने आपको पार्ट नंबर 4 सॉल्व करके दिखाया। अब पार्ट नंबर 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। इस पार्ट को भी देख लें कि जब भी आपने लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो पहले उसकी लॉग की प्रॉपर्टी लगाना सीख लें। जो रेलिवेंट बाकी पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज को लाजमी कीजिएगा, बाकी पार्ट्स जो हैं वो आप मेरे चैनल से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें कि लॉग का डेरिवेटिव लेने से पहले लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है कि लॉग जिस रकम पे लग रहा है ना उसकी होल पावर पड़ी है, तो वो लॉग के स्टार्ट में ले आए। अब आपको पावर अंडर रूट का प्रॉब्लम नहीं होगा। ऊपर हाँ जी ठीक है, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। अब आप यहाँ पे क्या करें, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्केयर माइनस वन का लॉग अलग कर दें और एक्स स्केयर प्लस वन का लॉग अलग कर दें, डिवीजन को माइनस में चेंज कर दें। जब आप दोनों साइड्स पे आप एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 एज अ कोफिशिएंट चल रहा होगा, एल के राइट साइड पे जो एक्सपोनेंट में यानी कि जो चीज़ पड़ी होगी उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, फिर उसी चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव। डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। इधर भी एल के राइट साइड पे एक्सपोनेंट में जो चीज़ पड़ी उसका रेसिप्रोकल और फिर उसी चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव। वो हमें पता है वो आना है 2x और बटे में ये एक्स स्क्वायर माइनस वन वैसे ही, और इधर भी 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और आगे 1 कॉन्स्टेंट था उसका डेरिवेटिव 0, तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर भी ऐसे ही था। तो ये अब ये देखें 2x कॉमन आ रहा है, 2x बाहर निकाल दें, यहाँ पे 1/x स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस वन। अब एलसीएम लिया जा रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, दोनों फैक्टर्स ऐसा एलसीएम आ गए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें और इस फैक्टर को इधर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, बाहर माइनस का साइन है, अब ये चेंज हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वन, ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। ये ले माइनस का साइन तो कैंसिलेशन हो गई, प्लस सॉरी साइन चेंज हो गया, माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस वन और ये प्लस वन प्लस टू हो जाएगा, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो 2x ओवर एक्स की पावर 4 माइनस वन, दैट्स योर आंसर। ठीक हो गया, ये पार्ट नंबर मैंने 5 सॉल्व करके दिखाया। बाकी पार्ट्स ईजी हैं, आप मेरे चैनल से समझेंगे तो पता लग जाएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा, 2 पार्ट्स आप लोगों ने लाजमी समझने, एक ये वाला पार्ट समझना है पार्ट नंबर 12 मेरे चैनल से इसका, और पार्ट नंबर 13। ठीक है, 2 पार्ट्स आप लोगों ने ये लाजमी समझने, मैं आप लोगों पे ये छोड़ रहा हूँ। इसके साथ एक एग्जांपल ये वाली समझनी है आपने, 86 पेज नंबर पे है, इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ क्योंकि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, अभी इसका हमने डेरिवेटिव सॉल्व करना नहीं सीखा, तो ये एग्जांपल सॉल्व करवा देता हूँ मैं आपको। ये आपने लाजमी करनी है, पेज 86 पे पढ़ी है। और इसके बाद आपने ये एक एग्जाम्पल है पेज नंबर 84 पे, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ी है, ये आपने लाजमी सॉल्व करनी है। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 2 करवा चुका हूँ पेज 83 पे, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ये इजी है, ये आप लाजमी कीजिएगा। इसके बाद 80 पेज पे जो एग्जांपल्स पढ़ी हैं वो भी मैंने अपने चैनल पे करवाई हुई हैं, वो भी आप समझिएगा लाजमी। ये एग्जांपल नंबर 2 जो है और ये एग्जांपल नंबर 1 जो है, इसके 2 पार्ट्स हैं आपके पास, ये भी आप लाजमी सोल्व कीजिएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को मैक्सिमम गाइड करने की। अब हमारे पास हमने देख लिया कि लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे सोल्व करते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे सोल्व करते हैं, इन दोनों को हमने समझ लिया। अब हमारे पास लास्ट है डेरिवेटिव समझने का तरीका। आगे अगली जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें कुछ भी डेरिवेटिव समझने का मेथड नहीं है, उनमें सिर्फ डेरिवेटिव को इम्प्लीमेंट करना है, यानी हायर डेरिवेटिव की वो एक्सरसाइजेज हैं। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई डेरिवेटिव फाइंड करना है, 3 टाइम्स लेना है, 4 टाइम्स लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड कैसे करना है डिफरेंट फंक्शन का, वो हम इस एक्सरसाइज तक सीख लेंगे। अब तक हमने एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग फंक्शन सभी का डेरिवेटिव फाइंड करना सीख लिया है। अब मैं आप लोगों को करवाता हूँ हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव। अभी अब मैंने आपको यहाँ पे डेरिवेटिव करवाया है, पहले करवा चुका हूँ डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसी के साथ मैं इसको रिलेट करके करवाता हूँ। अब हम करना चाह रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, चाहे आप ये इकट्ठे ही नोट कर लीजिएगा ये फार्मूलाज। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ चेंज अकर होना है, मैंने लिखा चेंज ऑफ साइन, यानी प्लस हो तो माइनस कर दें, माइनस हो तो प्लस कर दें, ये होता है चेंज ऑफ साइन। चेंज ऑफ साइन अकर्स ओनली इन कोस फंक्शन कोस एक्स एंड इट्स इनवर्स सीकेंड एक्स, यानी इन 2 फंक्शंस के डेरिवेटिव फार्मूलाज में सिर्फ चेंज होगा। ठीक है, कोस एक्स के डेरिवेटिव में
और सीकेंड एक्स के डेरिवेटिव में, वरना कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। यानी हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे होते हैं, साइन है, ये साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन एच एक्स लिख दूंगा तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का भी डेरिवेटिव कोज हाइपरबोलिक एक्स ही होगा, सिंपली। अब नेक्स्ट क्या है, कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन है, तो मैंने कहा कि कोज हाइपरबोलिक फंक्शन में जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो चेंज ऑफ साइन अकर इन ओनली कोज हाइपरबोलिक एक्स एंड इट्स इनवर्स सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स। तो सिर्फ इन दो फंक्शंस के, क्योंकि ये कोज है और इसका इनवर्स सीकेंड है, इन दो फंक्शंस के डेरिवेटिव का साइन चेंज होना है। यानी यहाँ पे सिंपली कोज का डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन आता है, अगर आप कोज हाइपरबोलिक एक्स का ले रहे हैं तो वो प्लस का साइन आएगा। दैट्स इट, स्टार लगा रहा हूँ जहाँ पे चेंजिंग आई। बाकी टेन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव आप ले रहे हो तो जैसे टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर है तो इसी तरह यहाँ पे सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर, ये लाजमी गौर कीजिएगा, मैंने सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर लिखा है। इसके बाद कोट है, कोट हाइपरबोलिक एक्स है, सीकेंड का सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स, सीकेंड हाइपरबोलिक SEC, ये सीकेंड लिखा है, गौर कर लीजिएगा। अब सीकेंड का डेरिवेटिव होता है टेन एक्स सीकेंड एक्स, मगर सीकेंड हाइपरबोलिक में क्या हो जाएगा, माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स, यानी कि ये फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव था और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे नेगेटिव हो गया। बाकी इन दोनों का डेरिवेटिव भी ऐसे ही आएगा, कोट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, और कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का आ जाएगा माइनस कोट हाइपरबोलिक एक्स कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लगी है। जिन पे सिर्फ स्टार लगा है उनमें सिर्फ साइन का चेंज हुआ है। ये हो गए हैं डेरिवेटिव फार्मूलाज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, जो कि एक्सरसाइज 2.6 के लास्ट क्वेश्चंस में लगेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस नहीं समझाऊंगा, क्वेश्चंस आप मेरे चैनल से समझ सकते हैं। इनमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। मेन मकसद था मेरा आप लोगों को फार्मूला याद करवाना, तो फार्मूला मैंने आपको याद करवा दिया है, मेमोराइज करवा दिया है। इसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ये दो फार्मूलाज याद कर लीजिएगा जो क्वेश्चन में आएंगे। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक थे और ये डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक था उसका हमने उसको रिलेट किया, उसके साथ कंपैरिजन किया हाइपरबोलिक फंक्शन का, यानी हाइपरबोलिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इधर से इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक हो गया जी, इनका डेरिवेटिव। अब इनमें सिर्फ सारे फार्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो करिएगा। इसका जी साइन इनवर्स एक्स का सिंपली डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स अगर होगा यानी इनवर्स हाइपरबोलिक, तो उसका डेरिवेटिव सिर्फ ये करिएगा 1 + एक्स स्क्वायर, सिर्फ साइन चेंज 1/√1 + एक्स स्क्वायर। इसी तरह टेन इनवर्स का पढ़ा है आपने 1/1 + एक्स स्क्वायर, तो टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का क्या होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ ये दो फार्मूलाज याद रख लें। इन फार्मूलाज को करके आप ये एक्सरसाइज इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये वाले एक्सरसाइज 2.6 उसका क्वेश्चन नंबर 3 आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 5 लाइक हो गया, पार्ट नंबर 4 हो गया, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6। इनमें से एक आध पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप मेरे चैनल से समझ सकते हैं। मैंने इन डिटेल सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ठीक है। अगर तो मैंने ये चीज़ें ना करवाई हैं तो फिर मैं आप लोगों को अच्छा अगर लगता हूँ कि यहाँ पे करवाता हुआ। तो इसके बाद आपने 2.7 एक्सरसाइज को स्टूडेंट्स लाजमी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना। उसमें सबसे पहले आपने एक ये एग्जाम्पल मेरे चैनल से समझनी है, पेज 91 पे एग्जाम्पल पढ़ी है, और इसके बाद आपने एक एग्जाम्पल नंबर 4 समझनी है, पेज 92 पे पढ़ी हुई है। सिर्फ ये दो एग्जाम्पल्स कर लें, आपके इंशाल्लाह लॉन्ग कवर हो जाएंगे। और इसके साथ ही एग्जाम्पल नंबर 7 लाजमी करनी है, ये पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी है। बहुत ही इजी एग्जांपल है, पेज 94 पे ये एग्जांपल मौजूद है, मैंने अपने चैनल पे करवाई हुई है। ये 2.7 को आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। अब आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मैक्सिमम जितने भी फंक्शंस का डेरिवेटिव समझना था वो हमने समझ लिया। यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव देखा, यानी कि पूरा मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। आप लोगों को क्वेश्चन भी सोल्व करवाए हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने बहुत ही VIP करके क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, यानी कि स्लाइड्स बना के सोल्व करवाए हैं। आपको बहुत अच्छी इनकी समझ लगेगी। तो एक्सरसाइज 2.7 का लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 3 आपने लाजमी सोल्व करना है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 लाजमी आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करना है। पार्ट नंबर 2 जो है वो लॉन्ग हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके पहले 3 पार्ट्स
बल्कि पहला, दूसरा और चौथा पार्ट लाजमी आपने सोल्व करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही है। और क्वेश्चन नंबर 4 में पहला और तीसरा पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ln इंटू एक्स के -9, इसमें y4 यानी 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो आप ये मेरे चैनल से समझिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। जो डेरिवेटिव कैसे सोल्व करना है मैं आप लोगों को वो चीज़ समझा चुका हूँ, ठीक है। और ये 5 लॉन्ग आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं करने। अगर किसी को स्टूडेंट को इस एक्सरसाइज में से कुछ भी नहीं आता तो वो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन ना छोड़े, क्योंकि इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं हर दफ़ा। तो ये मैंने अपने चैनल पे करवाए हुए हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं ईजीली। मैक्लॉरन सीरीज़, इसकी वीडियो मेरी रैंक भी हुई थी, इसकी एग्जाम्पल्स भी मैंने करवाई हैं। इसकी एग्जाम्पल्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट आती है पेज नंबर 97 पे, वो आप एग्जाम्पल कर लीजिएगा। ए की पावर एक्स है, इसको एक्सपेंड करना है, मैंने अपने चैनल पे ये समझाई हुई है। और इसके बाद मैक्लॉरन सीरीज़ मैं इस वजह से इस लेक्चर में नहीं करवा रहा मैक्लॉरन सीरीज़ को, क्योंकि मैक्लॉरन सीरीज़ बहुत सिंपल है। इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज आता है वो आपको सिंपली इस तरह एमसीक्यूज आ जाएगा, मैं बता देता हूँ कि वो कहेगा जी कि मैक्लॉरन सीरीज़ ऑफ, ये मैक्लॉरन सीरीज़ लिख देगा, वो पूछ लेगा कि ये मैक्लॉरन सीरीज़ किसकी है। तो आपको ये ज़बानी याद रखनी है कि ई की पावर एक्स को एक्सपैंड किया जाए तो इसकी मैक्लॉरन सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये जो सीरीज़ बनती है वो ई की पावर एक्स की बनती है। वो ये सीरीज़ दे देगा तो वो आपसे पूछ लेगा जी कि भाई ये सीरीज़ किसकी है, तो आप बताओगे कि ये ई की पावर 2x की सीरीज़ है। इसके बाद कोस की सीरीज़ पूछ लेता है। इसमें अगर आप गौर करें तो जो वेरिएबल आपका है एक्स, उसकी इवन पावर आ रही है, तो इवन पावर वाली सीरीज़ हुई तो वो कोस एक्स की सीरीज़ है। और अगर ओड पावर वाली सीरीज़ हुई तो वो साइन एक्स की सीरीज़ है। वो यहाँ पे लिखी हुई है, आई थिंक एग्जाम्पल में लिखी हुई है, यहाँ पे मेंशन होगी, देखनी पड़ेगी जी। ये देखें पेज नंबर 97 पे, इसमें x की पावर ओड लिखी हुई है तो ये साइन x की सीरीज़ है। अगर x की पावर इवन होगी सीरीज़ में तो ये कोस x की सीरीज़ है, दैट्स इट। अब इसके बाद ये एमसीक्यूज आएगा, ये सीरीज़ दे दी जाएगी तो आपको इन्हें बताना है कि ये e की पावर x की सीरीज़ है और ये e की पावर 2x की सीरीज़ है। इसमें ये जो दोनों क्वेश्चन है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सरसाइज बहुत शॉर्ट है, आप लाजमी कीजिएगा। इसके बाद 2.9 एक्सरसाइज में से पहला क्वेश्चन डायरेक्टली आप इसकी चाहे थ्योरी भी समझिएगा ना तो डायरेक्टली आप जंप कीजिएगा, मेरे चैनल पे जाइएगा। 2.9 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपने लाजमी समझना है, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। इसमें से एक आध पार्ट जो है जिसमें आपने फंक्शन बताना है कि कहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, इंटरवल बताना है। इसमें से एक आध शॉर्ट क्वेश्चन आपको लाजमी आएगा, ये आपने मेरे चैनल से समझना, बहुत ही आसान है, इस वजह से मैं अपने लेक्चर में नहीं करवा रहा। और एंड वाले ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन किसी सूरत भी स्टूडेंट्स ने आपने स्किप नहीं करने। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक्सरसाइज 2.9 में से ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं स्किप करने हैं आपने। इसके बाद एक्सरसाइज 2.8 में से एंड वाले 2 नहीं स्किप करने हैं आपने। और 2.7 में से ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं स्किप करने हैं आपने। इंशाल्लाह आपका 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से लाजमी आएगा, ठीक हो गया। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको करवाई हुई हैं, फिर भी कोई कमी बेशी रह जाती है तो आप मुझे वीडियो में बता दें। अब मैंने साथ साथ आपको बता दिया कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से एक लाजमी आएगा, आप मेरे चैनल से समझेंगे, ठीक है। इसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ये सेकंड चैप्टर मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में आप लोगों को करवा दूं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। एंड थैंक्स मी लेटर। ओके, खुदा हाफिज़।